अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मर्द के सेक्सुअल मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स में मुझे पूछा जाता है कि मैडम हमें ये मेडिसिन बताएं, हमें वो मेडिसिन बताएं, हम सेक्सुअल लाइफ के काबिल नहीं रहे। तो ऐसे मर्द हजरात जिन्होंने मुझे कमेंट लिखे और नहीं भी लिखे, जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, क्योंकि ये बहुत यूजुअल डिजीज़ है मर्द हजरात के लिए, और बहुत ही और बाज़ दफ़ा ये सही मौजू पर डॉक्टर से शर्माते हुए डिस्कस भी नहीं कर पाते, और बाज़ औक़ात अगर डिस्कस करते भी हैं तो सही तरीके से इनका जो केस है वो केस टेकिंग नहीं हो पाती, और मरीज़ मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होता ही चला जाता है। तो ऐसे में इन मर्द हजरात के लिए इनमें सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, और इनको शहवत की बहुत ही कमी होती है, मरीज़ जमा के काबिल बिल्कुल नहीं होता, और इसका दिल तो बहुत करता है, ख्वाहिश होती है कि इंटरकोर्स किया जाए, लेकिन वो इस काबिल नहीं होता, इरेक्शन नहीं होती, अगर होती है तो थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। और जब भी किसी खूबसूरत औरत को देखता है तो भी इसका दिल मचलाता है और एहतलाम हो जाता है, और जब भी किसी औरत को देखता है तो इसका हम बिस्तरी को जी चाहता है। इरेक्शन होती है मामूली सी, थोड़े से वक्त के लिए होती है, लेकिन उसके बाद इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद इसका जो ज़हनी दबाव, परेशानी, टेंशन, घबराहट, बहुत सी जिस्मानी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं, इसकी वजह से, जो कि इंटरकोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया। इसमें आपके जो अज़्वे मखसूसा होते हैं वो बिल्कुल लंबूतरा सा, ढीला सा होता है, पतला होता है, और जो कैप होता है वो बिल्कुल ठंडा और मुतवरम हो जाता है, और इरेक्शन अगर आती ही नहीं, अगर आती है तो कुछ ही देर के बाद वो ख़त्म हो जाती है, और मरीज़ को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, और काफ़ी साल गुजर जाते हैं इनको इंटरकोर्स किए हुए या ऐसी बीवी के साथ लाइफ गुजारे हुए। और बेशक ये आउट सिटी रहें भी, नहीं भी रहें, तब भी इनकी जो तबीयत होती है वो एक ही सी, इक्वल सी ही होती है, और इसलिए ऐसे पेशेंट और रात को कपड़ों में ही एहतलाम हो जाता है, और हफ्ते में 2, 3, 4 मरतबा यही कैफियत होती है। और यह मैंने यूजुअल विथ बताया है, लेकिन इसके साथ ही अगर ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये जो डिस्चार्जिंग है, इस मेडिसिन जो मैं बताने जा रही हूँ इसकी अहम अलामत है, और इसमें मरीज़ मुब्तला होता है, और इसके बग़ैर ये जान नहीं छूटती पेशेंट की, बग़ैर ही इरेक्शन के एहतलाम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, एहतलाम बार बार होता है, इंटरकोर्स के काबिल नहीं है काफ़ी अरसे से, तो आप पूनियम 1000 पोटेंसी की आप मेडिसिन ले लें। 15 ड्रॉप से आप स्टार्ट करें, दिन में 3 मरतबा 15-15 ड्रॉप आप इस्तेमाल करें। आप 1 माह तक इस्तेमाल करें। 1 माह के बाद आपको अफेक्टिव पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी कि किस सिचुएशन में आपकी तबीयत चल रही है, लेकिन उसके बाद भी 1 माह के बाद भी आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल जारी रखना है, 3 माह तक जारी रखना है, और 3 माह के बाद देखना है कि आपकी तबीयत में कितनी क्लियरेंस आई है, और अगर अभी भी कुछ बाकी है तबीयत तो भी जारी रखना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए आप किसी भी सिचुएशन में, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कोई भी तकलीफ़ है, कोलेस्ट्रॉल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।